हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सी-टेट हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए @लर्न विथ अल्पना। देखिए, यूट्यूब समंदर है, जो लोग यहाँ पर आएंगे डूब जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत आ जाए। और सबसे पहले देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना। चौथा है दूसरों की बात समझना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये आंसर है उद्देश्य। ठीक है, पूछा है भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, देखिए, जो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में होता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना होता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक। चौथा है भाषा का आकलन। तो जो देखिए, जो बच्चों में सबसे पहले भाषा प्रयोग एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा। देखिए, दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। अगर कठोर रवैया करेंगे तो बच्चे भाषा सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक, अगर पाठ्यपुस्तक सरल होगी तभी बच्चा आसानी से भाषा सीख पाएगा और भाषा का आकलन भी कर पाएगा। देखिए, जो एक भाषा शिक्षक होता है उसके लिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा विद्यार्थी का भाषाई विकास हो पाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा का प्रयोग पहला है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा है केवल परीक्षा में होता है। तीसरा है केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। और आपका लास्ट ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो देखिए, भाषा का प्रयोग जो है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, यदि आपका कहीं भी संदर्भ आता है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ओके, केवल परीक्षा, अगर केवल है तो ये बहुत कम चांस होता है कि ये सही होता है। ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तक, देखिए यहाँ पे भी केवल, यहाँ पे भी का, तो ये तीनों ही आपका गलत है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भाषा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। देखिए, जो भाषा का प्रयोग होता है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, चाहे वो पाठ्य सामग्री का आत्मसात करने में हो अथवा किसी के साथ वार्तालाप करने में हो या समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में हो। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा स्वयं में पहला है एक जटिल चुनौती है। दूसरा है एक विषय मात्र है। तीसरा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। चौथा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखिए, जो भाषा स्वयं में है वो क्या है कि देखिए, भाषा एक जटिल चुनौती तो नहीं है। ठीक है, एक विषय मात्र भी ये नहीं है और संप्रेषण का एकमात्र साधन भी नहीं। संप्रेषण के कई साधन हो सकते हैं, भाषा ही केवल नहीं है। तो देखिए, जो भाषा स्वयं में क्या होता है, एक नियम व्यवस्था है। ठीक है, एक नियम व्यवस्था है, क्योंकि जो इसके नियम होते हैं वो व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं, जो हमें उसका सही एवं त्रुटि रहित प्रयोग करना सिखाती है। कौन? भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक, भाषा की शिक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। देखिए, भाषा की कक्षा में जो शिक्षक होता है वो बालक से क्या अपेक्षा करता है। पहला है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ये तो देखिए आपका पहले ही गलत है, वो तो प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, ये देखिए कुछ हद तक ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं।
बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ये भी गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, वो अपने से दें। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो भाषा का जो प्रयोग होता है वो प्रश्न करके उत्तर देते हैं, तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा आयत्त करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, होगा यहाँ पे गलत ये हो गया है। ठीक है, अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ यह है कि देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा है आपका बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, ये देखिए अत्यंत सरल ही नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा है बच्चों को भाषा बिल्कुल भी न पढ़ाई जाए। क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी भाई, है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा आपका बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें ऑप्शन नंबर 1 है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। दूसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तीसरा है साधन है। चौथा है साध्य है। तो देखिए जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती है वो एक साधन होती है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। देखिए जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती है वो साधन होती हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी बच्चे बेहतरीन रूप से सीख पाते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खाली स्थान से संभव है। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है उत्तर पुस्तिकाओं, तीसरा है लिखित परीक्षा, चौथा है मौखिक परीक्षा। तो देखिए जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा होता है वो किसमें होता है? पोर्टफोलियो में। आपका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, देखिए बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा रखना होता है वो पोर्टफोलियो से संभव है, क्योंकि इसमें किसी भी बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पहला ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। दूसरा है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तीसरा है साधक है। चौथा है बाधक है। तो देखिए जो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? ठीक है, तो देखिए जो पत्र पत्रिकाएं होती है वो भाषा सीखने में एक साधक के रूप में होती हैं। त्रुटियों को सीखने को बढ़ावा नहीं, पढ़ने की विषय वस्तु का ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये साधक के रूप में होती है, क्योंकि देखिए ये भी पाठ्य सामग्री ही होती है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो मात्रा आदि को समझ पाते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। जो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है देखिए प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा है प्रश्न पूछना और पढ़ी सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा है श्रुत लेख। चौथा है लिखित परीक्षा। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रश्नों का उत्तर देना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा कुछ हद तक ठीक है, अगला हम लोग देख सकते हैं। तीसरा श्रुत लेख से भी नहीं है, लिखित परीक्षा से भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों की भाषा के सीखने का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है वो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों की भाषा का आकलन या मूल्यांकन तभी प्रभावी हो सकता है जब एक शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछे जो कि उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। जो देखिए जो नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक
आवश्यक होते हैं और नए ज्ञान को सीखने के बाद उस पर अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे, जैसा कि उसने अध्ययन में सीखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा है भाषा का व्याकरण, तीसरा है पाठ्यपुस्तक, चौथा है भाषा का शिक्षक। तो देखिए आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 116 का। देखिए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या था कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये तो देखिए सही है। विभिन्न रूपों का प्रयोग, ठीक है। भाषा के व्याकरण, ये तो गलत है, ये गलत है। पाठ्यपुस्तक, ये भी गलत है। भाषा का शिक्षक, ये भी गलत है। देखिए देखिए जो भाषा अर्जन में भाषा का विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा के अनेक रूप में संदर्भ होते हैं। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? अच्छा, इसके 2 ही ऑप्शन है क्या इसमें? आगे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, चौथा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ये तो भाई गलत है क्योंकि देखिए त्रुटियां तो होती हैं। ठीक है, ये स्वाभाविक है कि बच्चों में त्रुटियां होती हैं। दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना ये गलत है। और अगला देखिए आपका तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, व्याकरण सीखने पर बल नहीं देना चाहिए। ओके, चौथा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा व्यक्त करना, सॉरी भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, तो आपका जो देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ऑप्शन ए है मतलब क्या है ये? ठीक है, ऑप्शन 1 है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, दूसरा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तीसरा है केवल शिक्षण पद्धति है, चौथा है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जो प्रश्न पूछना होता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है, परिचर्चा में भाग लेना होता है, वर्णन करना होता है। ठीक है, इसमें जो भाषा का आकलन तरीके मात्र हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ये देखिए आपका गलत है, पहला गलत है। दूसरे भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये भी देखिए गलत है। केवल शिक्षण पद्धति है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, 1 मिनट, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, ये भी गलत है। देखिए केवल केवल जहाँ पे दोनों गलत है। आकलन के तरीके मात्र हैं, केवल मात्र दे दिया है ना, ये भी गलत होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भाषा सीखने तक सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट से दूसरा क्वेश्चन है आपका ये कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, दूसरा है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, तीसरा है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, चौथा है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखिए इसमें आपका क्या होता है कि बच्चों की जो मातृभाषा होती है समुचित सम्मान उसको मिलना चाहिए, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। देखिए आपका तो यही ऑप्शन सही हो गया है, पहला ही। फिर भी हम लोग देखिए 1 मिनट, फिर भी हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन, अरे अब अगला ऑप्शन पढ़ लेंगे कि बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना, ये देखिए गलत है कि केवल मानक भाषा के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है बच्चों की मातृभाषा को ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, देखिए ये भी गलत है कि बच्चों को सदैव मातृभाषा का ही केवल प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर उसे बहुभाषी बहुसांस्कृतिक कक्षा में पूछा है क्वेश्चन, तो मातृभाषा का बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। चौथा है आपका कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं सबसे पहले वो अपने मातृभाषा में ही
बात करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। भाषा के व्याकरण की समझ को, पहला है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, दूसरा है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तीसरा है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, चौथा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल लघुत्तर माध्यम से। ये देखिए गलत, हमने बोला है जहाँ पे केवल आएगा वहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी गलत है, निबंधात्मक प्रश्नों से आंका जाना चाहिए। तीसरा है देखिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, चौथा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए केवल जहाँ पर है वहाँ तो पहले ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, ये भी गलत है ऑप्शन। जहाँ पर अगर कहीं भी आपको संदर्भ मिल जाए वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो देखिए अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे आप लोग चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।